टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आपको इस चैनल से कोई भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सके, अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे PYQs प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी सिलेबस कंप्लीट प्लस PYQs प्लस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट प्लस मैथ्स के फॉर्मूलेज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वांटेड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताया जाएगा इस चैनल के ज़रिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके चैनल को ताकि आपके स्टडी में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आप जो चैनल का नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए गाइस, सबसे जैसे कि मैंने आपको बताया 4th चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया गया था। अब 5th चैप्टर हमने पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस स्पीच। सबसे पहले तो अथर के बारे में जानते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है उसके बाद से जानेंगे। ओके, तो एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है? एक स्पीच है। ठीक है, ये अथर के बारे में बात करें तो इनकी जो है राइटर तो ओंग सांग सुकी हैं। ठीक है, इनकी पैदाइश की बात करें मौन की तो 19 जून 1945 में रंगून में पैदा हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, और अगर इनके बेटे की बात करें, ठीक है, अगर इनके बेटे की बात करें तो अलेक्जेंडर एरिस इनके बेटे का नाम है। आगे बताया जाएगा इनके बेटे के बारे में और इनके बारे में। ओके, आप देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सी इज़ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ एंड एल्डर ऑफ द नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। मतलब कि ये प्रो डेमोक्रेसी की स्वतंत्र की एक्टिविटीज़ हैं और लीडर हैं नेशनल लीग तक। मतलब ये डेमोक्रेसी के जो भी स्वतंत्रता है बर्मा का स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अगर इनके अवार्ड की बात करें तो रैप्टो प्राइज़ इनको मिला था। ठीक है, शाकबरो प्राइज़ इनको मिला था और नोबल पीस प्राइज़, जिसके इसमें ज़्यादा जिक्र होता है नोबल पीस प्राइज़ के बारे में, इसी में आपको बताया जाएगा नोबल पीस प्राइज़ के बारे में। ठीक है, देन आते हैं अगला क्या कहा जा रहा है। देखिए, नोबल पीस प्राइज़ के बारे में देखिए बताया जाएगा। दिस स्पीच डिलीवर ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबल पीस प्राइज इन ओस्लो 10 दिसंबर 1991 को। देखिए, सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको जो याद रखने वाली चीज़ की बात है तो ये डेट को रखिएगा। और नोबल पीस प्राइज़ कब दिया गया था तो 10 दिसंबर 1991 को, और ये कहाँ दिया गया था? ओस्लो में। ठीक है, और किसको दिया गया था तो ओंग सांग सुकी को। ठीक है, देखो ओंग सांग सुकी को दिया गया था, लेकिन किसने इसको रिसीव किया तो इनके सन यानी इनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने इनको मतलब ये किया था, रिसीव किया था, क्योंकि इनकी माँ जो थी जेल में थी। ठीक है, ओके, इनकी माँ जो थी प्रिजन में थी यानी जेल में थी। आगे बताया जाएगा क्यों जेल में थी। ओके, तो चलते हैं अगला क्या है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस स्पीच वॉज डिलीवर ऑन बिहाफ ऑफ ओंग सांग सुकी। ये स्पीच जो है ये किसके बिहाफ पर दिया गया है तो ओंग सांग सुकी के बिहाफ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर स्पीच का नाम दे देगा एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर ऑन बिहाफ ऑफ, और यहाँ दे देगा ऑब्जेक्टिव में डैश और 4 ऑप्शन देंगे तो आप ओंग सांग सुकी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो आपका 1 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। रुक जाइए 1 सेकंड हो गया। अथर के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताया था, यहाँ पर चैप्टर के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट के जरिए समझाया जाएगा, क्योंकि बुक में जो है बहुत लॉन्ग टाइप का मतलब जो भी लेंदी दे दिया है स्टोरी को। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो स्टोरी में मतलब समझना है उसी को मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर एरिस यहाँ पर कहते हैं कि योर मैजेस्टीज। ठीक है, 1 सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ओके, योर मैजेस्टीज योर एक्सीलेंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसे अगर हम कोई स्पीच देने जाते हैं तो कहते हैं ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का वेलकम टू, ऐसे कहते हैं। कुछ भी मतलब स्टार्ट करना होता है तो खुद को इंट्रोडक्शन और जो भी है उनका वेलकम करते हैं। तो उसी तरह अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि योर मैजेस्टीज योर एक्सीलेंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ठीक है, ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टूडे टू
एक्सेप्ट ऑफ बिहाफ ऑफ माई मदर, ठीक है, कि मैंने यहाँ मैं अगर खड़ा हूँ तो अपनी माँ के बिहाफ पे खड़ा हूँ, ठीक है। ऑन्ग संग सुकी, ठीक है, इनकी माँ का नाम यहाँ बताया जा रहा है ऑन्ग संग सुकी, ठीक है, चैप्टर में आपको, ठीक है। देन अगर बात करते हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइज, मतलब ये जो प्राइज़ दिया जा रहा है बहुत बड़ा प्राइज, द नोबल पीस प्राइज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये किसकी वजह से दिया जा रहा है और मेरी माँ क्यों नहीं आ सकी, ये भी वो बताते हैं कि कुछ मजबूरियाँ हैं उनके, कुछ सरकम स्टेंस है जो कि वो नहीं आ सकती, इस वजह से वो नहीं आई, उनको परमिट नहीं किया गया क्योंकि वो बर्मा के जब डेमोक्रेटिक के लिए लड़ रहे थे उसी वक्त उन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर हुआ, यही बात बुक में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया गया है, जो कि बहुत लेंदी करके समझाया गया है। मैंने इतने में ही आपको एक पैराग्राफ समझा दिया कि वो कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस कि मेरी माँ नहीं आ सकती, कुछ सरकमस्टेंस की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी माँ नहीं आ सकी आप ये नोबल पीस प्राइज़ लेने के लिए, ठीक है। उनको परमिशन नहीं दिया गया, परमिट नहीं किया गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं वो, फर्स्टली I know that she would begin by saying that she accepted the Nobel Prize for Peace, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी माँ भी अगर रहती, जो मैं शब्द अपना बोल रहा हूँ वही मेरी माँ भी बोलती, ठीक है। लेकिन तो कह रहे थे कि अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मेरी माँ होती तो ये नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट करती, लेकिन वो खुद के नाम पर नहीं बल्कि वो बर्मा के लोगों के लिए, ठीक है, पीपल ऑफ बर्मा के लोगों के लिए वो एक्सेप्ट करती। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है, शी वुड से डैट दिस प्राइज बिलोंग नॉट टू हर, मतलब वो कहती कि ये प्राइज़ जो है मेरे से बिलोंग नहीं करता, ये मेरा नहीं है, ये उन लोगों का है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, वो ये उन लोगों का है जो मर्द, मतलब जो मैन, जो वुमेन, जो औरत या जो बच्चे, इवन एज आई स्पीक, मतलब अगर मैंने भी कहा ना तो कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस, अगर जो वुमेन, जो औरत अगर सेक्रीफाइस करती है, ठीक है, वेल बीइंग, अपना खुद के फ्रीडम के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, ठीक है, तो देयर लिव्स, मतलब खुद के रहने के लिए डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए अगर कोई औरत, वन सेकेंड, अगर कोई मैन, कोई वुमेन, अगर चिल्ड्रेन, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ये मेरे लिए नहीं, ऑन्ग सांग सू की कह रही हैं कि अलेक्जेंडर एरिस की माँ कहती हैं, मतलब माँ नहीं, उनके सन कहते हैं कि अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ भी कहती है कि ये मेरे नोबेल प्राइज़ मेरा बिलोंग नहीं करता, ये बल्कि पूरे बर्मा के लोगों के लिए बिलोंग करता है, वो बच्चे, वो औरत, वो मर्द के लिए बिलोंग करता है जो डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर समझ में आ गया। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, मतलब जो मतलब कंट्री साइड में रहते थे, लिविंग इन पोवर्टी एंड डिस्टेशन, ठीक है। दोज इन प्रिजन, मतलब कि जो कंट्री साइड में रहते थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, जेल में, और उन्हें टॉर्चर किया जाता था, बैटर सिस्टम से टॉर्चर किया जाता था, बैटर लगाया जाता था, ठीक है। द प्लाइट ऑफ द यंग, आई थिंक यंग पीपल, ठीक है, हाँ, यंग पीपल, द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, द होप ऑफ बर्मा, कहने का मतलब कि जो यंग पीपल है वही होप ऑफ बर्मा की आँच थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए डाइंग ऑफ, अब आगे देखिए क्या बताया जाएगा, डाइंग ऑफ मलेरिया, देखिए जब ना वहाँ के कंट्री साइड के लोगों को जब जंगल में भगाया जाता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भगाए जाते थे और उन्हें बहुत मारते थे, बहुत बेइज्जत किया जाता था, बहुत डिसऑनर किया जाता था, बहुत उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो जब वो जंगल में रहते थे, जब वो जंगल में रह रहे थे तो वहाँ मच्छर भी थे, ठीक है। जब वो मॉस्क्यूटो थे, जब वो सोते थे तो मॉस्क्यूटो रात में उन्हें काटता था, तो उन्हीं की वजह से उन्हें मलेरिया हो जाता था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्या हुए थे बर्मा का, क्वेश्चन पूछता है कि बर्मा के लोगों के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या होते थे, तो मलेरिया होकर उन्हें बहुत लोग मर जाते थे, ठीक है, वही जंगल में। और सबसे, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, उन्हें बेइज्जत किया जाता था, उन्हें बिटेन किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, विदाउट कोई
क्या कहते हैं उसको, विदाउट कोई रॉन्ग थिंग्स या गलती की वजह से, ठीक है, कोई ना ही मतलब इनोसेंट पीपल को और बर्मा के लोगों को बहुत। देन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ह्यूमन राइट्स डे, ये क्या है, ओस्लो क्या है, जेवर प्रीज सर्कुलर, ठीक है, ये क्या है, तो ह्यूमन राइट्स डे आप जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया गया है, ओस्लो, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज होगा, ओके। यहाँ तो देखिए ह्यूमन राइट्स आप जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता था, और 10 दिसंबर के दिन ही अलेक्जेंडर पोप ने ये स्पीच को दिया था, ठीक है, डिलीवर किए थे अपनी बिहाफ, मतलब कि अपनी माँ के बिहाफ पे, ऑंग सान सुकी के बिहाफ पर उन्होंने ये स्पीच को डिलीवर किया था बर्मा के लोगों के सामने, ठीक है। और कहाँ किया था, तो ओस्लो में, ठीक है। और जेवर प्रीस सर्कुलर कौन है, तो यहाँ पर आज बताते हैं, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन के वहाँ के चेयरमैन थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिक्र किया जाता है चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग का, जीआर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जीआर का। तो वो कहते हैं कि अगर मतलब उन्हें ना मतलब क्या बोलते हैं वो ना काले गोरे लोगों के, मतलब कि काले जो कानून लगा हुआ था कि काले लोगों को निकाला जाता, उनके विरोध थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं कि भाईचारा जो है ना वो ना, मतलब अभी तो बोला जाता है ना भाईचारा ऑन टॉप, उसी तरीके से इन्होंने कहा था भाईचारा ऑन टॉप, कि ये जो सोना है, गोल्ड होता है ना, गोल्ड से भी प्रीसियस है, डायमंड से भी प्रीसियस है। सुनिए अभी क्या क्या कहते हैं ये, मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पर देखिए कहते हैं पहले कि ये सिल्वर, ठीक है, सिल्वर से ज़्यादा प्रीसियस क्या है, ब्रदरहुड, गोल्ड, देन आता है डायमंड। देखिए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि ब्रदरहुड, ठीक है, और शांति, मतलब भाईचारा और शांति जो है ना, सिल्वर से भी, मतलब सिल्वर से भी इसका कोई तोल नहीं हो सकता, उससे भी टॉप पर है, और गोल्ड से भी इसका नहीं हो सकता, उससे भी अधिक इसका प्रीसियस मान्य है, ठीक है। और डायमंड से भी, ये कहते हैं कि अगर इसे सोने से तोले तो सोने से भी बहुत कम होगा, और इसे अगर चांदी से तोले तो उससे भी कम होगा, और डायमंड से तोले तो भी कम है हमारे लिए, और हीरे, ब्रदरहुड है जो वो टॉप पर रहेगा, और इसे पैसे से तोला नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग ने कब ये स्पीच दिया था, ठीक है, वो स्पीच पता है आपको, जब सोशल मीडिया का, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, सोशल मीडिया चल रहा है तो बहुत लोग आपसे आपके फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। 28 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग ने एक स्पीच डिलीवर किया था, जिसमें बताया, मतलब उन्होंने कहा था कि ब्रदरहुड टॉप पर रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है हमारे लिए, डायमंड से भी और सिल्वर और गोल्ड से भी, ठीक है, यहाँ पर बात याद रखिएगा। और वहाँ पर मतलब करोड़ों लोग उनका ना जुड़े हुए थे, करोड़ों लोग एक आवाज़ में ना उनके सामने, मतलब करोड़ों लोग वहाँ पर जब ये स्पीच दे रहे थे तो करोड़ों से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर अभी वो मार्टिन लूथर किंग ने, मतलब अगर देते वो स्पीच तो करोड़ों से ज़्यादा ही जुड़े होते, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जब उनके पास सोशल मीडिया नहीं था तब उतने उनके एक आवाज़ पर इतने लोग जुड़ गए थे, तो सोचिए अगर सोशल मीडिया होता तो क्या होता, ठीक है, अगर उनके ज़माने में, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्लैक गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड होगा, ठीक है। ब्लैक गांधी, देखिए यहाँ पर पूछते हैं ब्लैक गांधी किसे कहा था, ब्लैक गांधी, ठीक है, इन्हें ना ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, मार्टिन लूथर किंग JR, ठीक है, MLKH, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग JR, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। और रही बात इसमें जो मैंने आपको समझाया स्पीच के बारे में, कि देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है उनके अलेक्जेंडर एरिस के बारे में, जो कि मैंने बताया उन्होंने क्या बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये पूछता है कि उनकी माँ क्यों नहीं आ पाई, ठीक है, ऑंग सान सुकी हैव नॉट कम टू स्पीच, नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ एक्सेप्ट करने क्यों नहीं आई, तो आप लिखिएगा कि सम सर्कम्स की वजह से वो जेल में थी, इसी वजह से उन्हें परमिट नहीं किया गया था, ठीक है, यह बात पॉइंट हो गया। और उनके बिहाफ पर कौन आए थे नोबेल पीस प्राइज़ लेने, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर पोप आए थे, सॉरी अलेक्जेंडर पोप नहीं, अलेक्जेंडर एरिस आए थे, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और देन आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने क्या कहा था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो उन्होंने ये कहा था कि किसके, मतलब ये
मेरी माँ का नहीं है। मेरी माँ अगर रहती तो भी बोलती कि ये मेरा मतलब प्राइज़ नहीं है, ये पूरे बर्मा के लोगों के लिए जिन्होंने डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए लड़ा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। और ये ऑथर के बारे में आपको बता ही दिया। अगले चैप्टर में हम सॉरी अगले चैप्टर में नहीं, अगले वीडियो में हम आपको इसका कोई मोस्ट वांटेड जो होगा क्वेश्चन उसी को करा देंगे। और कुछ मतलब अगर कुछ उसमें बच गया होगा, बचा तो कुछ नहीं है वैसे, इसको आप पढ़ लीजिएगा और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैप्टर को, अगर मैंने जो करा रही हूँ जो उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इंशाल्लाह आपको फरवरी में उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं पूरे साल तो कोई टेंशन नहीं है आपको, आप मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि वैसे तो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा चैनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैनल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा ही बिहार बोर्ड के लिए चैनल है, बहुत सारे चैनल अवेलेबल है। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में लगते हैं उन्हें भी कोई चैनल नहीं मिल पाता। जैसे मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गया था, मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ा, ना ही कोचिंग कहीं मिलते थे, ना ही ऑनलाइन कुछ अवेलेबल था। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और हमें अपना प्यार दिखाइए। हम आपको इंशाल्लाह बहुत आगे आपको पहुँचा देंगे। इंशाल्लाह 2025 के नंबर बहुत अच्छे आएंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। और रही बात इंग्लिश मीडियम के लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, अगर उससे आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू। यहाँ पर चैप्टर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।